हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर और उस चैप्टर में अब हम आ गए हैं कहाँ? मोनोटोनिसिटी पे। मोनोटोनिसिटी जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का यूज़ तो हम जाने अनजाने में बचपन से करते आ रहे हैं। बचपन से मतलब जब से हमने ग्राफ बनाना शुरू किया है ना, तब से हम इस एप्लीकेशन का यूज़ करते आ रहे हैं कि भी मोनोटोनिसिटी। तो व्हाट इज मीन बाय मोनोटोनिसिटी कि भी मोनोटोनिसिटी से मतलब क्या है? मोनोटोनिक या मोनोटोनिसिटी से मतलब क्या है कि भी फंक्शन जो इंक्रीजिंग या डिक्रीज होता है, कि भाई कहीं इंक्रीज कर रहा है कहीं डिक्रीज कर रहा है, तो उस नेचर को ही हम बोलते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर को मोनोटोनिसिटी। भाई अगर हम फंक्शन की नेचर के बारे में देखें तो फंक्शन कोई या तो ऊपर जाता है या कोई नीचे जाता है या कोई इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो वो जो नेचर है उस नेचर को हम क्या बोलते हैं? मोनोटोनिसिटी। उस नेचर को हम क्या बोलते हैं? मोनोटोनिसिटी। तो बात करते हैं कि भाई इस मोनोटोनिसिटी को डीप में जाके देखते हैं कि भाई डीप में जाके देखते हैं कि भाई कौन सा फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, कौन सा फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है, कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, कौन सा फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग होता है। तो इन सब बातों को आइए अब हम सीखते हैं डीप में। इस चैप्टर में ही हम सारी बातों को डीप में सीखते हैं। रफ आइडिया तो हमें है कि भाई इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, ये आइडिया तो आपको होगा, लेकिन कौन सा हीरो ऊपर जाएगा, किसका ग्राफ ऊपर जाएगा, कब ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर जाएगा, किसका ग्राफ नीचे आएगा, क्यों नीचे जाएगा, क्यों कब नीचे जाएगा, तो वो सब बातें हम इस चैप्टर में यहाँ पे इस टॉपिक में यहाँ पे सीखते हैं। तो पहले हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। क्या सीखेंगे? मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। इन एन इंटरवल कि भाई इंटरवल के अंदर मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखना कि डेफिनेशन क्या है। अब जैसे मोनोटोनिसिटी में तरह तरह के वर्ड्स आते हैं। ठीक है, क्या वर्ड आते हैं? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग सिर्फ इंक्रीजिंग लिख देंगे या लिख देंगे नॉन डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या सिर्फ इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग, तीनों का मतलब सेम है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग MI, मिशन इम्पॉसिबल है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग MI, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग MONO, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या सिर्फ इंक्रीजिंग, या सिर्फ इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, इन तीनों का मतलब सेम है हमारे पास। ठीक बात। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की आखिर डेफिनेशन क्या है? व्हाट शुड बी द डेफिनेशन? इस बात में हमें डेफिनेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना है कि डेफिनेशन क्या है। आप डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखना। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हम क्या है? इफ फंक्शन अ रियल वैल्यूड फंक्शन fx इज सेड टू बी mi। लिखो, अ फंक्शन fx is said to be mi, is said to be mi, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मैं mi लिखूंगा, मिशन इम्पॉसिबल है ना बार बार, कि ए फंक्शन fx is said to be ni in an interval s, in an interval s where s is a subset of domain of function। भाई s जो है फंक्शन की डोमेन का एक सबसेट होना चाहिए। मतलब हम मोनोटोनिसिटी की बात वहीं करते हैं जहां पे फंक्शन डिफाइन है। जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है वहां पे हम मोनोटोनिसिटी की बात नहीं करते हैं। तो ए फंक्शन fx इज सेड टू बी mi इन एन इंटरवल s इफ फॉर ईच x1 एंड x2, फॉर ईच x1 एंड x2 where x1 x2 belong to s, x1, x2 belongs to s। हर एक x1 x2 पेयर के लिए जो x1 x2 इस सेट s को बिलोंग करते हैं, इफ x1 इज लेस देन x2, अगर x1 x2 से छोटा है तो f of x1 f of x2 के बराबर या छोटा होना चाहिए।
अगर x1 x2 के छोटा है तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर या छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन क्या है, mi मिशन इम्पॉसिबल या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग, कि mi मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग। तो अगर x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर या छोटा होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम उस इंटरवल में क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, कि ऐसे फंक्शन को उस इंटरवल में क्या बोला जाता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। जैसे एग्जांपल बनाता हूँ, 2-3 एग्जांपल हमारे पास होने चाहिए ना। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, ये हमारे पास कोई ग्राफ है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये हमारे पास कोई ग्राफ है, ये हमारे पास कोई ग्राफ है, ये हमारे पास कोई इस तरह का कोई ग्राफ है ये, ठीक है। जैसे और एग्जांपल के लिए, जैसे हमारे पास ये कोई ग्राफ है इस तरीके का, ये हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है। ये 3 ग्राफ मैंने बनाए। अब जहां जहां बनाए उसी इंटरवल की बात कर रहा हूं। अब जैसे इस इंटरवल में ये x1 है मेरे पास, ये x2 है, ठीक है। x1 x2 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है, लेकिन fx1 fx2 से छोटा है हर एक x1 x2 के लिए। तो ये फंक्शन कैसा है, mi, कि दिस फंक्शन विल बी mi। इसी तरह अगर मैं यहाँ x1 लूँ, यहाँ x2 लूँ, तो हर एक x1 x2 के लिए क्या है, ये इस रिलेशन को होल्ड कर रहा है कि x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 fx2 के बराबर या छोटा है। अब जैसे यहाँ पर कहेंगे, आप कहोगे सर ये x1 लिया, ये x2 लिया, ठीक, तो fx1 fx2 के छोटा तो नहीं आ रहा, अरे लेकिन बराबर तो आ रहा है, बराबर तो आ रहा है। तो ये फंक्शन जो मैंने बनाया है ये भी कैसा है, mi। तो ये भी mi है, ये भी mi है। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं मेरे पास, mi, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, कि भाई तीनों ही इस तरह के तीनों जो फंक्शन हैं वो कैसे हैं, mi, कि भाई हमारे पास mi के एग्जाम्पल हैं। अब जैसे मेरे पास डेफिनेशन आई mi की, वैसे ही डेफिनेशन किसकी आती है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। किसकी डेफिनेशन आती है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक, या सिर्फ डिक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, तीनों का मतलब एक है, इन तीनों का मतलब एक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखो फटाफट। इसकी डेफिनेशन क्या है, ए फंक्शन fx is said to be md, ए फंक्शन fx is said to be md, मैनेजिंग डायरेक्टर है ये ए फंक्शन fx is said to be md in an interval s, in an interval s where S is a subset of domain such that for each x1 and x2, if x1 is less than, for each x1 and x2 belong to S, if x1 is less than x2, तो f of x1 is greater than f of x2, कि f of x1 is greater than f of x2, तो फंक्शन कैसा होगा, md, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो फंक्शन कैसा होगा, md, दैट फंक्शन विल बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक। तो भाई अगर x1 x2 से छोटा है, fx1 fx2 से बड़ा है, तो फंक्शन कैसा होगा, md, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, कि फंक्शन विल बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, कि फंक्शन हमारे पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। अब जैसे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के अगर हम एग्जांपल देखें कि भाई मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के हमारे पास एग्जांपल क्या क्या हैं, व्हाट कैन बी द एग्जांपल ऑफ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। जैसे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का एग्जांपल ये हो सकता है, सिंपल, ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक। जैसे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का एग्जांपल हमारे पास ये हो सकता है, दिस शुड बी द एग्जांपल ऑफ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। जैसे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का एग्जांपल हमारे पास ये हो सकता है कि ये हमारे पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, कि डिक्रीज कर रहा है मोनोटोनिक, ठीक बात। तो ये सारे के सारे, अगर इसमें मैंने जैसे ये x1 लिया, ये x2 लिया, ये x1 है, ये x2 है,
x1 x2 से छोटा है लेकिन f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा है। ये है मेरे पास f ऑफ x1, ये है मेरे पास f ऑफ x2, सही। और इसी तरह यहाँ पे भी बराबर भी हो सकता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ सकती है, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ सकती है। इसी तरह इसमें तो ये तीनों के तीनों, ये भी MD है, ये भी MD है और ये भी MD है कि तीनों के तीनों फंक्शन हमारे पास कैसे हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो ये तो डेफिनेशन थी MI और MD की डेफिनेशन। भाई MI और MD की ये क्या थी डेफिनेशन कि भाई एक MI कब है और एक MD कब है। ठीक, अगर हम इसको थोड़ा समराइज करके लिखें कि MI और MD कब है, अगर मैं इसको समराइज करके लिखूं कि x1 x2 के लिए अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 f of x2 से बराबर या छोटा है तो वो क्या है, MI। ठीक, और अगर x1 x2 से छोटा है और f of x1 f of x2 के बराबर या बड़ा है तो वो क्या है, MD। ठीक बात। तो ये तो आ गई हमारे पास डेफिनेशन। लेकिन भैया डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन के लिए तो हमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट चाहिए। भाई क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट। तो व्हाट इज द मैथमेटिकल रिजल्ट? तो मैथमेटिकल रिजल्ट विल बी, अगर f डैश x, भाई MI के लिए मैथमेटिकल रिजल्ट क्या है, अगर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है किसी इंटरवल में तो फंक्शन कैसा है, MI। अगर f डैश x, ये हाईलाइट करने वाली बात है बच्चों, अगर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन कैसा है, MI। f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन कैसा है, MI। और अगर f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 है, f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन कैसा है, MD, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा है तो वो कैसा है, MI, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 है तो वो कैसा है, MD। ठीक बात। अब यहाँ पे कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर अगर 0 ही आ जाए तो। भाई जी आपने इक्वल टू 0 यहाँ पे भी ले लिया, इक्वल टू 0 यहाँ पे भी ले लिया, दोनों जगह आपने इक्वल टू 0 ले लिया। अब दोनों ही जगह इक्वल टू 0 ले लिया तो अगर इक्वल टू 0 ही रहा, इक्वल टू 0 किस में रहेगा, कांस्टेंट फंक्शंस में। भाई मान लो हमारे पास fx अगर है मान लो 5, अब fx इज इक्वल टू 5 या कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है तो f डैश x कितना होगा, 0, शून्य, सही बात। तो f डैश x 0 है तो उसे सर MI ले या MD ले, तो या कांस्टेंट फंक्शन को क्या बोले भाई, क्या बोलना चाहिए, ना तो MD ना MI, या MD और MI दोनों, या फिर क्या क्या बोले। तो कांस्टेंट फंक्शंस आर कंसिडर्ड एज MI एज वेल एज MD। तो इस बात को लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या कांस्टेंट फंक्शंस आर considered as MI as well as MD, MI as well as MD, कि कांस्टेंट फंक्शन MI भी होते हैं और MD भी होते हैं। दिस फंक्शंस आर कंसिडर्ड एज MI as well as MD। ठीक बात, कि भाई जो कांस्टेंट फंक्शन है उन्हें MI भी मानना है और उन्हें MD भी मानना है। अब हमारे पास बात आती है क्वेश्चन की कि भैया इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं सर। क्वेश्चन का भी तो बताओ। चलो आपने डेफिनेशन बता दी, कंडीशन बता दी, अब क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। हमें इसमें फंक्शन देगा, क्या देगा, फंक्शन। और फंक्शन देने के बाद कहेगा भाई फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। भाई इसमें जनरली क्या होता है, क्वेश्चन फंक्शन देते हैं और पूछते हैं कि फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। जैसे लिखते हैं इसके बारे में, एक आध क्वेश्चन करते हैं जरूर। जैसे हमारे पास है फंक्शन, हम ले लेते हैं fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ठीक, ये एग्जाम्पल 1 मैं ले लेता हूं। अब क्वेश्चन है फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। क्वेश्चन है फाइंड
इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, कि भाई मोनोटोनिसिटी के इंटरवल का मतलब है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये हमें बताना है। अब ये बताने के लिए हमने इसका डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 3x स्क्वायर माइनस 3। सही बात, एक बहुत क्रूशियल बात आएगी इसमें, ध्यान से, कोई बताता नहीं है सब क्रूशियल बात। सही बात भाई, बहुत ही क्रूशियल बात है, ध्यान से सीखना। तो 3x स्क्वायर माइनस 3, 3x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक, ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। अब एफ डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है वो देखने के लिए हमने क्या बना लिया, वेवी कर्व, कि भाई वो देखने के लिए हमने एक वेवी कर्व बना लिया। ये वेवी कर्व हुआ -1, ये 1, ठीक, ये वेवी कर्व हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी। तो एम आई का इंटरवल हम क्या लिखेंगे, -∞ से -1, ठीक, और दूसरा इंटरवल क्या है 1 से इन्फिनिटी। अब देखो -∞ से -1 यहाँ पे यूनियन नहीं लगाते हैं, यहाँ पे यूनियन नहीं लगाते भाई। जनरली इस तरह के आंसर क्वेश्चन में हर कोई बताता है कि क्या लगा दो, यूनियन। मैं कहता हूँ यहाँ पे यूनियन नहीं लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं, एंड। मतलब एक इंटरवल ये है जिसमें फंक्शन एम आई है और एक इंटरवल ये है जिसमें फंक्शन एम आई है। फंक्शन इस इंटरवल में एम आई है, मतलब x1 x2 चूज करने हैं तो इस इंटरवल से चूज करने हैं, और x1 x2 चूज करने हैं तो इस इंटरवल से चूज करने हैं। ये नहीं कि एक x1 इससे ले लिया, एक x2 इससे ले लिया और फिर हमने कहा सर ये तो कंडीशन ही नहीं बैठ रही। वे सपोज करो हम इस फंक्शन का अगर ग्राफ देखें कि इस फंक्शन का ग्राफ क्या है, इस फंक्शन का ग्राफ ये -1 ये 1, ठीक। अगर मैं 1 पे वैल्यू देखूं तो 1 पे वैल्यू आ रही है 0 शायद, है ना, 1 पे आ रही है 0 इज एग्जैक्टली। -1 पे वैल्यू देखूं तो -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो ये फंक्शन का जो ग्राफ है वो ये है, ये इस फंक्शन का ग्राफ है, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो ये फंक्शन दो अलग अलग इंटरवल में, एक इंटरवल है -∞ से -1 और एक इंटरवल है 1 से इन्फिनिटी। इस दो इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, इस दो इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर मैं यूनियन लगाता हूं मतलब पूरा एक इंटरवल हो गया। इसका मतलब एक x1 इधर से ले सकता था मैं, एक x2 इधर से ले सकता था, और फिर मैं अगर डेफिनेशन सेटिस्फाई करता, डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो यहां पे हमेशा आंसर इस तरीके से ही देना चाहिए। ये इन प्रिंसिपल करेक्ट है, इन प्रिंसिपल ये बिल्कुल करेक्ट है। मतलब यूनियन वाला आंसर इन प्रिंसिपल गलत है, लेकिन कुछ लोग लिख देते हैं। हमें अगर बिल्कुल सही लिखना है तो बिल्कुल सही, एक इंटरवल ये होगा, एक इंटरवल ये होगा एम आई का। इसी तरह अगर हम एम डी की बात करें कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का आंसर क्या है हमारे पास, -1 से 1। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का आंसर है 1, -1 से 1। इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये क्योंकि एक ही इंटरवल आ रहा है इसमें, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चों हमें क्या एम आई एम डी की डेफिनेशन समझ में आई कि एम आई और एम डी की डेफिनेशन क्या है, हाँ या ना? डेफिनेशन समझ में आई है? अगर ये सब बारीकियां कोई नहीं बताता, मैं पिछले 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, बहुत सारे लोगों को गलत पढ़ाते देखा है इन चीज़ों को, ठीक। आप गलत मत पढ़ो, आप सही पढ़ो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।